जय भैरव बाबा की। आज क्योंकि ये रील है भैरव अष्टमी से रिलेटेड तो हम शुरुआत करते हैं भैरव बाबा की जय के साथ ही। तो कल 12 नवंबर है काल भैरव अष्टमी, जिस दिन श्री भैरव का प्रादुर्भाव हुआ था। मैंने सोचा था कि शिव महापुराण से इसकी कथा भी सुनाऊंगा, लेकिन उसमें थोड़ा लंबा भी हो जाएगा और शायद बहुत लोगों को उसमें कोई इंटरेस्ट ना भी हो, लेकिन फिर भी अगर कोई होगा इंटरेस्ट तो मैं उसके लिए एक अलग से बना दूंगा कि कैसे भैरव बाबा का प्रादुर्भाव हुआ शिव महापुराण के अकॉर्डिंग। अभी हम आ जाते हैं कि कल है भैरव अष्टमी। तो हम भैरव अष्टमी पर ऐसा क्या करें कि जो हमें भैरव बाबा की थोड़ी प्रीति प्राप्त हो, थोड़ी क्या काफी प्रीति प्राप्त हो, क्योंकि वो प्रोटेक्टर हैं, क्षेत्रपाल हैं, रक्षा करने वाले हैं सभी नेगेटिव एनर्जी से, सभी नकारात्मकताओं से। और साथ ही उनको वरदान है कि वो व्यक्ति जो उनकी पूजा करेगा उसके कर्मों को भस्म करने की क्षमता, उसके सभी कर्मों को, खासकर बुरे कर्मों को नष्ट करने की क्षमता उनके अंदर दी गई है। उनको वो वरदान है, उनके पास वो शक्ति है जिससे वो आपके सभी कर्मों को नष्ट करके आपको परमात्मा में विलीन होने के लिए सहायता कर सकते हैं। तो करना क्या है आपको? कल भैरवाष्टमी है, सूर्य उदय के टाइम पे भी यही तिथि होगी। आज रात अभी लग जाएगी 10:30 बजे के आसपास अष्टमी तिथि। तो कल सूर्य उदय पे भी अष्टमी तिथि ही रहेगी और ये कल रात तक रहेगी, लगभग 10 बजे तक। तो हमें जो भी पूजा करनी है, जो भी मंत्र जाप करना है, वो उससे पहले ही करना है। अब या तो किसी आप भैरव मंदिर में जाइए या किसी काली मंदिर में, वहां जाकर आप जलाइए 8 चौमुखे दीपक सरसों के तेल के। अष्ट भैरव से हम इसको रिलेट कर रहे हैं। कुछ लोग 11 भी जलाते हैं, तो आप 11 भी जला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जलाने वाले 108 भी जलाते हैं। तो जैसी आपकी सामर्थ्य हो, जितना आपसे बन पाए उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। तीनों ऑप्शन मैंने बता दिए हैं, 108 दिए, 11 दिए या 8 दिए। चौमुखे दिए, जो 8 दिए बनाएंगे वो सरसों के तेल के, 11 बनाएंगे वो आपकी मर्जी है। एक बत्ती वाला लेटी बत्ती का उसमें बनाएंगे आप, वो खड़ी बत्ती का नहीं। या चौमुखा बनाया उसे, जो 108 बनाएंगे वो लेटी बत्ती के आप बना सकते हैं। उसमें एक मेन दिया जो आप महाकाल भैरव के सामने रखेंगे, वो बड़ा भी हो सकता है, चौमुखा भी हो सकता है। चौमुखा होगा ज्यादा बेहतर है। उसके नीचे थोड़े काले तिल और थोड़ा फूलों का आसन दीजिए दिए को। उसके अंदर थोड़े से साबुत काले उड़द आते हैं, वो डालिए आप। और जब तक वो दिए जलते रहें तब तक उन दियों के सामने बैठ के, माँ काली के सामने बैठ के, भैरव बाबा के सामने बैठ के काल भैरव अष्टकम का पाठ कर सकते हैं आप। अगर पहले से कोई साधना कर रहे हैं आप भैरव की, तो तंत्रोक्त भैरव कवच होता है, उसको भी पढ़ सकते हैं। श्री बटुक भैरव ब्रह्म कवच होता है। अगर आप कभी ग्रुप में जुड़े रहे हैं मेरे साथ, तो मैंने काफी लोगों को शेयर भी किया है, ग्रुप में मैंने शेयर किया हुआ है वो। अगर नहीं भी है तो आप इंटरनेट पे जाकर उसको सर्च कर सकते हैं, श्री बटुक भैरव ब्रह्म कवच, तंत्रुक्त भैरव कवच, या सिंपली काल भैरव अष्टकम जो होता है, देवराज सेव्यमान पावनरि पंकजम, वो वाला आप कर सकते हैं जब तक दिए जलते रहें। या आप उनका प्रण भी ले सकते हैं, एक संकल्प भी ले सकते हैं कि मुझे 8 बार करना है, मुझे 11 बार करना है, मुझे 27 बार करना है। मिनिमम 8 बार तो कम से कम कीजिए ही। साथ में ओम भैरवाय नमः, ये नाम मंत्र है, इसको भी आप जितनी माला चाहें, 8 माला 11 माला वो भी कर सकते हैं। और अगर आपको बटुक भैरव आपदा उद्धारण मंत्र करना है, अगर आपको ज्ञात है, आपने पहले भी किया है, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर पहले से करते हैं थोड़ा सा तो ज्ञान आपको होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये तो हुआ पूजा में। और इसमें उनको जो भस्म होती है वो जरूर चढ़ाएं। लेकिन भस्म कब चढ़ेगी? जब उनको आप प्रसाद का भोग लगा देंगे। आपने सबसे पहले दिया जलाना है, फिर उनको तिलक करना है, एक कलावा वस्त्र के रूप में देना है। लाल फूल गुड़हल का या गुलाब का, वो आपको अर्पित करना है। बेलपत्र भी आप चढ़ा सकते हैं। साथ में अगर काली भी है वहां, तो उनको भी रक्त पुष्प यानी कि लाल फूल चढ़ाए। कोई चुनरी भी चढ़ा सकते हैं आप उनको। भैरव बाबा को भी कोई दुशाला अगर आप चाहते हैं काले रंग का, वो आप अर्पित कर सकते हैं। तो ये आप करिए। उसके बाद आप फिर लगाएंगे भोग। अब भोग किस चीज का लगाएंगे? उड़द की दाल के वड़े बनते हैं, दही वड़े। तो वो वेजिटेरियन में, एक तरीके से वेजिटेरियन फूड से नॉन वेजिटेरियन काउंट किया जाता है। जो लोगों को ज्ञात है उनको तो मेरी रील देखने की जरूरत भी नहीं है कि कहाँ कैसे नॉनवेज का भोग लगता है, कैसे क्या मंत्र होंगे। तो मैं यहाँ आपको सिर्फ सात्विक तरीके ही बता रहा हूँ। तो उड़द की दाल के वड़े आप चढ़ा सकते हैं, या जो राइस होते हैं टैमरिन राइस, वो आप कर सकते हैं। जलेबी या इमरती, गुड़ से बनी हुई कोई भी चीज है। आजकल सर्दियों का मौसम है नॉर्थ में, तो गुड़ की चिक्की आती है मूंगफली वाली, वो भी बहुत अच्छी है, जो आप उसको प्रसाद रूप में उनको अर्पित कर सकते हैं। खजूर भी आप अर्पित कर सकते हैं। अनार आप अर्पित कर सकते हैं। कोई भी इस तरीके का जो फ्रूट है या फूड है, वो आपको डीप फ्राइड स्पेशली, वो आप भैरव बाबा को अर्पित करिए प्रसाद स्वरूप। और फिर वहां बैठ के अपना जाप कीजिए। जब आप प्रसाद अर्पित कर चुके हो, उसके बाद उनको भस्म चढ़ाइए, क्योंकि भस्म चढ़ाने के बाद फिर कुछ और नहीं चढ़ाया जाएगा। फिर आप अपनी पूजा करिए और जो भी आपकी मनोकामना है वो उनके सामने रखते हुए
आप उनको नमस्कार कर उस प्रसाद को वापस नहीं लाना है आपको, उस प्रसाद को वहीं रखे रहने देना है आपको। वहाँ से आप कुछ भी लेके ना आए। जो दीपक है आपके, वो तो जब तक दीपक जलने तब तक आप पूजा करेंगे, जो आपने प्रसाद चढ़ा दिया वो चढ़ा दिया। अब जो प्रसाद चढ़ाएँगे आप, तो खाली भैरव बाबा को नहीं चढ़ाना है, उनकी सवारी है वहाँ पे, जो डॉग को उनकी सवारी कहा जाता है, तो वहाँ पे उसके लिए भी आपको प्रसाद रखना है। अगर वहाँ काली भी हैं, तो उनके लिए भी आपको वहाँ प्रसाद रखना है। तो तीनों के लिए आप वहाँ प्रसाद रखिए। अगर कुछ लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, तो वे अल्कोहल भी उनको वहाँ अर्पित कर सकते हैं। पंडित जी होंगे, वो आपको खप्पर रखा रहता है वहाँ पे, उसमें वो आपको बता देंगे या करवा देंगे आपको कि कैसे वो उनको अर्पित किया जाता है। ज़रूर करिए, निश्चय ही आपको बहुत प्रोटेक्टिव पावर मिलेगी इससे। आज के समय में, जो समय आने वाला भी है, कोई डराने की बात नहीं है, लेकिन थोड़े से टफ टाइम है। और भैरव की शक्ति का खुद में शाक्त शक्ति का, यानी कि देवी की शक्ति का, 10 महाविद्याओं का, माँ दुर्गा का, माँ काली चामुंडा का, आदि का काफ़ी ऊर्जा का उठान भी हो रहा है। तो इस समय में जो भी टफ टाइम हो रहे हैं, अब जैसे बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ है अभी, इस्लामाबाद में भी हो गया, दिल्ली में भी हो गया, तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। ये चीज़ें और ट्रिगर होंगी। हमारी लाइफ पे भी इनका फ़र्क पड़ेगा, तो हमें वहाँ पे और हमारे परिवार को एक सुरक्षा चाहिए, एक प्रोटेक्टिव लेयर चाहिए। भैरव बाबा से अच्छा उसमें कोई प्रोटेक्टिव लेयर देने वाला आपको नहीं हो सकता है। सभी देवी देवता वैसे तो आपको प्रोटेक्टिव लेयर दे सकते हैं, हनुमान जी भी देते हैं, राम जी भी देते हैं जब आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं, शिव जी भी देते हैं। लेकिन हर किसी का कोई ना कोई डिपार्टमेंट है। तो क्षेत्रपाल कहा गया है भैरव बाबा को। जो क्षेत्रपाल हैं वही हमारे प्रोटेक्टर हैं, सब जगह से, दसों दिशाओं से वो रक्षा करते हैं। हनुमान जी भी रक्षा करते हैं, ध्वज लेके वही चलते हैं जब देवी युद्ध के लिए जाती हैं। तो इन 2 की पूजा आज के टाइम में बहुत आवश्यक है। और कल है विशेष दिन, बर्थडे है भैरव बाबा का, तो क्यों ना उन्हीं से, उनके चरणों में प्रार्थना करी जाए कि वो हमें और हमारे परिवार को सुरक्षित रखें, किसी भी प्रकार की बीमारी से या किसी भी प्रकार की ऐसी आपदा से जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो उनसे वो हमें बचा के रखें, बुरी नज़र से बचा के रखें, बुरी शक्तियों से, एनर्जी से, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से, चाहे कुंडली के दोष हैं कुछ भी, उनसे वो हमें शक्ति दें बचने की। उसके प्रभाव को वो कम करें, एलिमिनेट करें। तो ये आप उनसे प्रार्थना करके भैरव बाबा की शरण में कल जाइए, उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिए। रिटर्न गिफ्ट में आपको बहुत कुछ मिलेगा। जय भैरव बाबा।